हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला टॉपिक रहा है वो ये रहा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के ऊपर। मैंने आपको ये अपनी फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल नहीं देखा है, ये वाला वीडियो नहीं देखा है, वो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिएगा एंड लाइक्स शेयर ज़रूर कर देना। सेकंड जो आपका टॉपिक रहता है वो रहता है आपका केमिकल रिएक्शंस। मतलब केमिकल रिएक्शन से पहले समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको केमिकल रिएक्शन से पढ़ने से पहले समझना पड़ेगा बच्चों। मैं आपको अच्छे से शो कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँगी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, और इसको समझने से पहले एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करना इस वाली वीडियो पर। इट मीन्स कि फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है, मैंने बहुत ही ईजी मेथड से बताया है। ये आपको एग्ज़ाम में काम आने वाली है। और मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है वो ये है कि आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत ना पड़े। मेरी वीडियो देखकर आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, ओनली आपको वो पॉइंट बताऊँगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि फ़िज़िकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब से आप कोई भी वीडियो जो आपको अच्छी लगती है यूट्यूबर की, वो वीडियो देख लेना। पूरी 4-5 या 3-2 आवर्स का जो सेशंस होते हैं ले लेना। बट क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम में आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं कि आपको जो पूरी 4-5 आवर्स की या 3-4 आवर्स की जो सेशन होता है उसको शॉर्ट में देखना है, इन शॉर्ट देखना है आपको। सब जितने भी टीचर्स हैं वो बताते हैं फिजिकल केमिकल और केमिकल रिएक्शंस ये सब क्या चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो शॉर्ट्स है वो मैं आपके लिए शॉर्ट्स बनाकर लाई हूँ। मेरी वीडियो आप देखिएगा, ज़्यादा मिनट की नहीं होती, 10 to 15 मिनट्स की होती है। उसमें आपको सारा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा लेंदी है, उसमें कन्फ्यूज़न भी बनी रहती है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वन और मोर सब्सटेंस। अब यहाँ पर ध्यान देना है अपना, आपको वन होंगे या फिर मोर सब्सटेंसेस होंगे। जब वो क्या होता है, प्रोसेस होता है उन आपस में। ठीक है, तो क्या होता है केमिकल चेंज, इसके बीच में क्या होगा, केमिकल चेंज भी बनेगा आपका विद द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब कितनी चीज़ें हो रही हैं जब केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है। केमिकल रिएक्शन एक पूरी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में क्या क्या होता है, हमें वन या मोर सब्सटेंस लेना होता है। जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या है, एक केमिकल चेंज भी होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, या तो गैस रिलीज़ होती है या उसमें या तो रिलीज़ होती है एनर्जी या एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एनर्जी इट मीन्स कि अगर हमें हीट कभी किसी को प्रोवाइड करनी पड़ती है, या फिर हीट रिलीज़ होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब बर्निंग ऑफ वुड है, ये भी तो एक हमारा केमिकल रिएक्शंस हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, हीट रिलीज़ हो रही है यहाँ। ठीक है, सो एज टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस। तो क्या होता है, जब भी प्रोसेस होती है तो एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं। ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी बच्चों, बुक की लैंग्वेज जो समझ नहीं आती है बच्चों को, इसलिए मैंने ख़ास उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया है जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं 10th क्लास में या 11th क्लास में, उनको समझ नहीं आता है कि रिएक्शन क्या है। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि रिएक्टेंस दे रखा है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंस क्या होते हैं। जो LHS वाला साइड होता है, जो LHS वाला साइड होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, एंड जो RHS वाला साइड होता है, ठीक है, वो होता है हमारा प्रोडक्ट्स। ठीक, तो अब कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है रिएक्टेंट, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, प्रोडक्ट वाटर बनता है। आपको पता है ना, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, और ठीक है, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, H होता है और प्लस O2 होता है हमारा। तो क्या बनेगा, H2O। अब अच्छा, इसको बैलेंस करना भी रहता है, इसको बैलेंस करना रहता है। यहाँ पर देखिए 2H है, यहाँ पर H है, सिंगल है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है। इसको बैलेंस करना भी रहता है, वो भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है। तो मेरे चैनल पर जाकर आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत इजी मेथड बताया है। ठीक है, तो बच्चों मैंने केमिकल रिएक्शन क्या बताया है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के में क्या होता है, वन और मोर सब्सटेंसेस अंडर वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज भी होगा विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, या तो एब्जॉर्प्शन होगा या रिलीज होगी एनर्जी। सो एज टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, यहाँ पर तो वन बन रहा है, हमने दो सब्सटेंस लिया है, हाइड्रोजन लिया है, एक ऑक्सीजन लिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वाटर बनेगा प्रोडक्ट। इस तरीके से आप हम देख लेते हैं। आई होप कि आपको केमिकल रिएक्शन समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्टेंट किया है इसने, तो ठीक है यहाँ पर हीट देनी पड़ी है हमें से, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट पाउडर बनेगा यहाँ। तो कभी कभी हमें हीट देनी पड़ती है, कभी कभी हीट रिलीज़ होती है। मैं आपको दिखा दूँगी क्या कौन कौन से उसमें हीट रिलीज़ होती है। नेक्स्ट आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरीके होते हैं। देखिए, चेंज इन कलर, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो कैसा पता चलेगा, चेंज इन कलर, या तो कलर में चेंज होगा उसका। ठीक है, चेंज इन स्टेट, या तो फिर स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट इट मीन्स कि उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ ठंडी है तो वो गर्म करने लगेगी या फिर हमें उसको गर्म करना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट वो होता है कोई भी चीज़ जब रिएक्ट करती है तो आपस में करने के बाद नीचे तली में कुछ वाइट वाइट से जमा हो जाता है या कोई भी कलर में जमा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, एक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कोई जब भी कोई हम सब्सटेंस को रिएक्ट कराएंगे आपस में, यानी कि एलिमेंट हो या एटम हो, कोई सा भी हो, मतलब एलिमेंट हो या कुछ और हो, तो वो आपस में जब रिएक्टेंट करेंगे तो न्यू गैस जो है रिलीज़ होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले चेंज इन कलर, किस तरीके से चेंज कलर होता है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो दे रखा है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, पर्पल इन कलर। ठीक है, जब इसको रिएक्ट करते हैं सिट्रिक एसिड के साथ में, ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा सिट्रिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, ये कलर लेस हो जाएगा। ये जो आपको पर्पल कलर दिख रहा है, इतना डार्क कलर दिख रहा है, क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, यानी इसका कोई कलर नहीं रहता, ये वाइट कलर का जैसे वाटर होता है इस कलर का नज़र आएगा। सेकंड आपका देख लीजिए, ये भी पोटेशियम ही डाइक्रोमेट है, ऑरेंज सॉल्यूशन में आपको नज़र आ रहा है, और ये हमारा है पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज टू ग्रीन, यानी कि जो ये कलर है आपको ऑरेंज में दिख रहा है, इसको हमने SO2 अगर पास कर दी है इसके अंदर गैस, तो जो ऑरेंज सॉल्यूशन था यहाँ पर दिख रहा है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। समझ आया आपको। आई रिपीट, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर में है, ऑरेंज सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें SO2 गैस अगर पास कर दी है तो पास होने के बाद जो इसका कलर था ऑरेंज है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हुआ आपका, चेंज इन कलर। ये क्या है, हमारे कैरेक्टर्स हैं इसके, जिससे पता चल रहा है कि रिएक्शन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकंड आता है आपका चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी जी चेंज हो जाता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ वैक्स है, जब इसको हम बर्न करते हैं तो ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो इसका जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो वाटर, मतलब वाटर वेपर्स निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, इसलिए ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन होती है। अक्सर जो है क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि वैक्स जो है, बर्निंग ऑफ सॉलिड वैक्स, वो क्या है, केमिकल या फिजिकल चेंज है। तो जी हाँ, ये फिजिकल चेंज तो है ही, क्योंकि न्यू सब्सटेंस, फिजिकल चेंज तो ये है ही क्योंकि इसको हम शेप भी चेंज हो रहा है। दूसरा ये है कि ये केमिकल चेंज भी होता है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कैसे चेंज होगा, ये तो बहुत ही इजी होता है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर का। ये सिलेक्ट लाइम है, देखिए इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसका अगर हम वाटर डालते हैं तो बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, तो मीन्स ये गर्म होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। अ लॉट ऑफ हीट इज़ रिलीज, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड आता है कोयल बर्न्स, जब ये कोयल बर्न होते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। सेकंड आता है, फोर्थ आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे प्रेसिपिटेट बता रही थी मैं आपको, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स्ड, जब इसका अंदर पोटेशियम आयोडाइड का अंदर नाइट्रेट मिक्स्ड करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है नीचे, यानी कि ये जो है आपका, ये नीचे नीचे येलो कलर का कुछ जमा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड अगर मिक्स्ड कर लेते हैं तो येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो जमा हो जाता है नीचे बॉल में। ठीक है, ये होता है हमारा प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये भी एक हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। अब लास्ट टॉपिक आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये बच्चों को समझ नहीं आता है थोड़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस का। इट मीन्स के ये आप देख लीजिए, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सोडियम कार्बोनाइट सॉल्यूशन है, रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट कराते हैं, यानी कि ये रिएक्टेंट है, तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड तो बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है यहाँ पर।
ये जो गैस रिलीज़ हो रही है यहाँ पर क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं था, लेकिन क्या हुआ, जब सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट आपको मैं बता देती हूँ, एक और आपको एग्जाम्पल दे रखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ में तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज़ होगी। आई होप को मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस योरसेल्फ फर्स्ट है, आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे क्या है आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाय बाय।